हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल एमएस कॉमर्स क्लासेस। और मैं हूं आपके साथ आरिफ सैफी। और हमारा रनिंग टॉपिक चल रहा था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसमें हम इससे पहले की वीडियो में डिस्कस कर चुके थे कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक से कवर करने वाले हैं कि गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाया जाएगा, और जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है और जो रिजर्व होता है उसको कैसे हम ट्रीट करेंगे। तो वन बाय वन शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को समझना। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो वो होता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यानी गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे हमें करना है। तो गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि जो गुडविल हमें दी गई है वो बुक में पहले से लिखी हुई थी या उस गुडविल का हमने वैल्यूएशन किया है। अगर गुडविल हमारे बुक्स में पहले से अपेयर होती है तो उस गुडविल को सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है उन्हीं के ओल्ड रेशियो में, जिसके लिए हमें एक एंट्री पास करनी होती है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। यहाँ मैंने दोनों अकाउंट इसलिए मेंशन किए, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, क्योंकि आप सभी जानते हैं हमने फंडामेंटल में सीखा था कि पार्टनर्स अपने कैपिटल को दो मेथड से प्रिपेयर करते हैं। यानी कैपिटल अकाउंट जो प्रिपेयर किया था उसके दो मेथड्स हमारे पास होते हैं, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर करंट अकाउंट मेंशन करना होगा, और अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट मेंशन करना होगा। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में हमारी जो कैपिटल है वो किस मेथड से रखी हुई है। तो फिलहाल यहाँ हमारी एंट्री बनने वाली है ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और इस गुडविल को सभी पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। सेकंड होता है कि वो गुडविल जिसमें हम गुडविल का अकाउंट ओपन किए बगैर उस गुडविल को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पर हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जो हमने अपने लास्ट वीडियो में कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला था उसके बारे में डिस्कस किया था। तो जब हम सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसके बाद हम एंट्री पास करते हैं गेनिंग पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल एंड करंट अकाउंट। तो यहाँ पर हमें समझना यह होता है कि गेनिंग पार्टनर को डेबिट किया गया है जबकि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट किया गया है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि जो गेनिंग पार्टनर होता है वो गेन करने वाला पार्टनर होता है, तो उसे प्रेजेंट में कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा, और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है वो इन फ्यूचर सैक्रिफाइस करने वाला है, तो उसका मतलब उसे आज कुछ ना कुछ मिलने वाला है। तो जो गेनिंग पार्टनर होता है उसको रिसीव होता है, और जो गेनिंग पार्टनर है उसे आज पे करना पड़ेगा, और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उसको आज में रिसीव होने वाला है, यानी प्रेजेंट डेट में उसको कुछ ना कुछ रिसीव होगा। तो जब सैक्रिफाइसिंग को रिसीव होगा तो इसका मतलब उसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से हमने उसे क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है, और जो गेनिंग पार्टनर है उसको डेबिट किया जाएगा क्योंकि उसे अपनी कैपिटल कम करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ उसे आज की डेट में पे करना पड़ेगा। तो ये होता है गुडविल का ट्रीटमेंट। यहाँ ध्यान रखने वाली सिर्फ दो ही बातें कि गुडविल बुक्स में पहले से अपेयर है या अपने गुडविल का वैल्यूएशन क्या है। अगर गुडविल पहले से बुक्स में अपेयर है तो ऑल रेशियो में सभी पार्टनर्स को डेबिट कर दिया जाएगा और गुडविल उनको दे दी जाएगी। लेकिन अगर गुडविल का वैल्यूएशन किया गया तो गेनिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को हम क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट नंबर पर हम देखते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट को बनाने के लिए यह फॉर्मेट आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, और फॉर्मेट के अकॉर्डिंग पहले हम चलते हैं क्या क्या हम डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं और क्या क्या हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डेबिट में क्या रिकॉर्ड किया जाएगा। डेबिट में सबसे पहले हम रिकॉर्ड करते हैं टू डिक्रीज इन एसेट्स। अगर हमारी एसेट डिक्रीज होती है, क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब है कि जो हमारी एसेट्स हैं या जो हमारी लायबिलिटीज है उनका हम रीवैल्यूएशन कर रहे हैं, उनकी वैल्यू को दोबारा से लगाया जा रहा है। तो जब हम दोबारा से उनकी वैल्यू को लगाते हैं तो हमारी वैल्यू इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। तो अगर किसी एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है तो उसे रिकॉर्ड करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में। नेक्स्ट है टू इंक्रीज इन लायबिलिटीज। अगर किसी लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो उसे रिकॉर्ड करते हैं हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में। नेक्स्ट है टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। ऐसी लायबिलिटी जो पहले से हमारी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं थी लेकिन अचानक से हमें उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिली जिसकी वजह से उसे हमें अब करना पड़ेगा रिकॉर्ड। तो ऐसी कोई लायबिलिटी जो पहले से रिकॉर्ड नहीं थी लेकिन उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा वो होती है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, उसी से हम रिकॉर्ड करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट के
डेबिट साइड में। क्रेडिट में देखते हैं क्या क्या हमें रिकॉर्ड करना होता है। सबसे पहले हमने लिखा हुआ है बाय इंक्रीज एसेट्स। अगर हमारी एसेट्स इंक्रीज होती है तो उसे हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट है बाय डिक्रीज इन लायबिलिटीज। अगर हमारी लायबिलिटीज डिक्रीज हो जाती है तो उसे रिकॉर्ड करते हैं हम एसेट क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट है हमारा बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अगर कोई हमारी एसेट्स जो पहले से रिकॉर्ड में नहीं थी लेकिन अब उसे हमें रिकॉर्ड में लाना है तो उसे भी हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड में। जब इन चीजों को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं तो हो सकता है हमारा क्रेडिट का टोटल ज्यादा हो या हो सकता है हमारा डेबिट का टोटल ज्यादा हो, तो जो डिफरेंस आएगा वो डेबिट में भी आ सकता है निकल करके और वो क्रेडिट में भी आ सकता है। अगर डेबिट में डिफरेंस आता है तो उसे बोला जाता है प्रॉफिट। क्या बोला जाता है उसे? प्रॉफिट बोला जाता है, जिससे हम कह सकते हैं बैलेंसिंग फिगर। ये जो आएगा हमारा ये बैलेंसिंग फिगर होती है और प्रॉफिट की होती है, जिसे ऑल पार्टनर्स में ऑल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। उसी तरह से अगर डिफरेंस आता है हमारा क्रेडिट में तो बैलेंसिंग फिगर को हम नाम देंगे लॉस का, जिसे ऑल पार्टनर्स में ऑल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। लेकिन फॉर्मेट को इस तरह से अगर हम समझते हैं तो हमें ये पता नहीं चल पाता है कि डेबिट में क्या लिखना है क्रेडिट में क्या लिखना है, क्योंकि केवल पढ़ लेने से, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन वाली बात है कि कभी इंक्रीज की बात हो रही है कभी डिक्रीज की बात हो रही है, यहाँ पर भी कभी इंक्रीज और कभी डिक्रीज की बात हो रही है। कुछ एसेट्स, जब एसेट्स डिक्रीज होती है तो डेबिट में एसेट्स इंक्रीज होती है, तो क्रेडिट में लायबिलिटीज इंक्रीज होती है तो डेबिट में, और लायबिलिटीज डिक्रीज होती है तो क्रेडिट में लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पर एक और तरीके से हम इसे इजी बना सकते हैं, इस फॉर्मेट को इजी कर सकते हैं। वो कैसे? कि अगर किसी एसेट्स या लायबिलिटीज पर हमें प्रॉफिट होता है तो उसे हम रिकॉर्ड करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। अगर किसी भी एसेट्स पर या किसी भी लायबिलिटीज पर हमें प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट को हम रिकॉर्ड करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। एक चीज और ध्यान रखनी है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो एसेट्स होती हैं उन पर होने वाले प्रॉफिट या उन पर होने वाले लॉस को रिकॉर्ड किया जाता है। तो उसी तरह से एसेट्स या लायबिलिटीज पर अगर हमें प्रॉफिट हो गया तो उसे रिकॉर्ड किया जाएगा रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में, और अगर हमें हो जाता है उन एसेट्स या लायबिलिटीज पर लॉस तो उसे रिकॉर्ड करते हैं हम डेबिट साइड में। बस एसेट्स का जैसे ही रीवैल्यूएशन की अमाउंट आपको पता चलती है तो आप फौरन डिसीजन ले सकते हैं कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। जैसे ही पता चला कि प्रॉफिट हो रहा है तो रिकॉर्ड करेंगे रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में, और अगर लॉस हो रहा है तो रिकॉर्ड करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। अनरिकॉर्डेड एसेट्स का मतलब है कि जो एसेट्स पहले से रिकॉर्ड में नहीं थी उसे अगर हम अब रिकॉर्ड में लाएंगे तो इसका मतलब हमें तो प्रॉफिट हो गया, क्योंकि हमारी एसेट्स इंक्रीज हो रही है। पहले कोई एसेट्स हमारे पास थी नहीं, अब हमारे पास कोई एसेट्स आ चुकी है, तो अगर वो एसेट्स अब हमने रिकॉर्ड किए तो हमें प्रॉफिट होगा, जिसकी वजह से हम उसे रिकॉर्ड करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट। और अगर कोई लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड होती है तो और उसे रिकॉर्ड में लाएंगे तो इसका मतलब हमें लॉस हो जाएगा, क्योंकि हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। तो लायबिलिटीज अगर इंक्रीज होती है तो वो रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में जाएगी, क्योंकि वो लॉस वाली एंट्री होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व एंड लॉसेस की। यानी जो फर्म में पहले से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है, रिजर्व होता है, कुछ लॉसेस होते हैं, उसको कैसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सब जैसे कि हमने यहाँ पर गुडविल के बारे में पढ़ा था, गुडविल एक अपेयर होती है, एक वैल्यूएशन वाली गुडविल होती है। अपेयर गुडविल को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। उसी तरह से जो हमारी बुक्स में प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिजर्व के बैलेंस पहले से अपेयर होते हैं वो पार्टनर्स में ऑल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। बस समझना यह है कि उनसे हमारी कैपिटल इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। जैसे फर्स्ट पॉइंट में हमने लिखा हुआ है कि when these are not shown in the book of new firm, अगर हम अपनी नई फर्म में जो पुराने बैलेंसेस है उनको शो नहीं करना चाह रहे हैं, तो अगर नहीं शो करना चाहते तो हम क्या करते हैं, उन्हें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और याद रखना किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ऑल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि वो हमारे लिए प्रॉफिट है या हमारे लिए वो लॉस है। यानी फर्म के प्रॉफिट की बात हो रही है, फर्म के लॉस की बात हो रही है। तो अगर वो फर्म के प्रॉफिट होते हैं तो प्रॉफिट से क्या होने वाला है, प्रॉफिट से पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। तो जैसे फर्स्ट एंट्री में हमने लिखा हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट और जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। इन चारों चीजों को हमने डेबिट कर दिया। और क्रेडिट किसे किया है हमने, टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। हमने सभी पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट को कर दिया क्रेडिट, क्योंकि इन चारों चीजों से, इन चारों ट्रांजैक्शन से हमारे पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो क्या होगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। और पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होने पर उनको कर दिया जाता है क्रेडिट।
ये हमने क्या लिखा है यहाँ पर, प्रॉफिट लिखा है, ये हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का बैलेंस लिखा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का बैलेंस लिखा है और जनरल रिजर्व का बैलेंस हमने यहाँ पर शो किया है। तो अगर ये बैलेंसेस हमारी बुक्स में पहले से पते हैं और ये प्रॉफिट वाले बैलेंसेस है, या मैं कहूंगी ये क्रेडिट बैलेंसेस थे, इनको हम जब ट्रांसफर करेंगे तो ट्रांसफर करने पर ये डेबिट हो जाएंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएंगे हमारे क्रेडिट। उसके बाद बात करते हैं कि अगर हमें प्रॉफिट ना होकर के लॉस है, यानी हमारी बुक्स में जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस लिखा हुआ है वो प्रॉफिट वाला बैलेंस नहीं है, वो बैलेंस है लॉस का। तो अगर लॉस का बैलेंस है तो एंट्री अपोजिट हो जाएगी और पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर इस तरह से एंट्री पास करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो ये है व्हेन दीस आर शोन इन द बुक्स ऑफ न्यू फर्म, अगर हम इन बैलेंसेस को फर्म की जो नई बैलेंस शीट होगी उसमें अगर हमें शो करना चाहते हैं तो क्या एंट्री बनेगी, फिर एंट्री बनेगी गेनिंग पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट, यानी जितने भी बैलेंसेस हमारी बुक्स में पहले से थे उन बैलेंसेस को हम अपनी पार्टनरशिप फर्म में शो करना चाहते हैं, उन बैलेंसेस को हम अपनी पार्टनरशिप की जो नई बैलेंस शीट बनेगी उसमें शो करना चाहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें एक सिंगल एंट्री पास करनी पड़ती है जिसको हम गेनिंग पार्टनर एंट्री हम गेनिंग पार्टनर को डेबिट करते हैं और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट कर देते हैं। तो इस तरह से बन जाती है हमारी ये एंट्री। तो यहाँ पर डुप्लीकेट ट्रीटमेंट भी ऐसे हो जाता है, रिजर्वेशन अकाउंट ऐसे बनाया जाता है और ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व या लॉसेस का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है ये इस तरह से हम कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। इससे रिलेटेड आपके टर्म 1 में कई सारे क्वेश्चन आने वाले हैं।